मोहन प्रकाश जी, अर्जुन भाई मोडवाडिया जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, सुधाकर रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो यहां महिलाएं बैठी हैं, आपका खासतौर से बड़ा स्वागत, नमस्कार। इस बार मैं गुजरात आया हूं, चुनाव के लिए आया हूं, और जब 3-4 दिन पहले मैं आ रहा था, जहाज में बैठा था, मैं सोच रहा था गुजरात की जनता से मैं क्या कहूंगा। भाषण होंगे, चुनाव का समय है, क्या कहना चाहिए। और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि मैं गुजरात जा रहा हूं, मगर गुजरात ने मुझे क्या दिया। जो जवाब मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको देना चाहता हूं। कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है, पुरानी कहानी है। 2-3 मिनट लगेंगे, मैं आपको बताता हूं। गांधी जी आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे और हमारे घर में इलाहाबाद में रह रहे थे। तो मेरे परिवार का और गुजरात का रिश्ता तब शुरू हुआ था। और रिश्ता किसी साधारण व्यक्ति से नहीं था, बहुत बड़े व्यक्ति के साथ था। तो रह रहे थे, इलाहाबाद में रह रहे थे। मोतीलाल जी थे, जवाहरलाल जी थे, गांधी जी थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और मोतीलाल जी को लग रहा था कि भाई गांधी जी आए, हमारे घर में है, इलाहाबाद में रह रहे हैं, और मेरा जो बेटा है उसको उठा के ले गए। दिखाई नहीं देता, कभी लखनऊ भाग जाता है, कभी रायबरेली में चला जाता है, कभी इलाहाबाद में राजनीति करता है, मगर मेरा बेटा मेरे से तो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। कुछ दिन बाद जवाहरलाल नेहरू जी को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। मोतीलाल जी को कष्ट पड़ा, थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये देखो साउथ अफ्रीका से आए हैं, मेरे बच्चे को कहां फंसा दिया। मैं चाहता था वकील बने, करियर हो, और ये इस लड़ाई में फंस गए। रात का समय था, सोया नहीं जा रहा था, तो वो घर के चक्कर काट रहे थे, आनंद भवन के चक्कर काट रहे थे। सुबह के 4 बजे थे, ठंड थी। गांधी जी के कमरे के अंदर देखा उन्होंने, और जब कमरे के अंदर देखा, पलंग पे गांधी जी नहीं थे। थोड़े हैरान हुए, कहा भाई ये क्या हो रहा है। लाइट ऑन की, जब लाइट ऑन की देखा कि गांधी जी जमीन पे लेटे थे, फर्श पे। गांधी जी जागे और मोतीलाल जी ने उनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप, यहां पे आपका पलंग है, कंबल है, सर्दी का समय है, और आप यहां जमीन पे क्यों सो रहे हो। और महात्मा गांधी ने जवाब दिया, मोतीलाल जी, जो जवाहर है वो जेल में है, वो ऐसी फर्श पे सो रहा है, इसलिए मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। अच्छा, उन्होंने किसी से कहा नहीं, ड्रामा नहीं किया। पहले मोतीलाल जी से नहीं कहा कि भैया मैं जमीन पे सोने वाला हूं। अपने आप जमीन पे सो रहे थे। अगर मोतीलाल जी वहां नहीं जाते, किसी को नहीं पता लगता, दुनिया में किसी को नहीं पता लगता कि गांधी जी जमीन पे सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जेल में है और वो जमीन पे सो रहे हैं। ये सोच कहां से आई? ये सोच गुजरात से आई। ये इतिहास कहां का है?
ये इतिहास गुजरात का है, आपका है, यह आपने हमें दिया है और मुझे पर्सनली आपने एक गुरु दिया है। जब भी मुझे लगता है कि बात समझ नहीं आ रही, मुश्किल है, मैं सीधा गांधी जी के पास जाता हूं। उनकी किताबों में जो वो लिखते थे उन चीजों को पढ़ता हूं और बहुत आसानी से जवाब निकल आता है। हर राजनेता के पास, सिर्फ राजनेता नहीं, हर व्यक्ति के पास जिंदगी में नियम कानून होने चाहिए। लोग कहते हैं भैया राजनीति बहुत मुश्किल चीज है, 8 साल से कर रहा हूं, मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चीज है। और मैं आपको समझाता हूं इसको आसान कैसे बनाया जाता है। और गांधी जी ने यह रास्ता दिखाया है। और गांधी जी ने कहा देखो, आपके सामने कठिन से कठिन सवाल हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, अगर आप उसका जवाब चाहते हो सिर्फ एक बात को समझो, आपके एक्शन से आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े लोगों की आवाज सुनाई दे जा रही है या नहीं। अगर आप किसी की आवाज को दबा रहे हो तो जो आप कर रहे हो वो गलत है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज दे रहे हो तो जो आप कर रहे हो वो सही है। बहुत आसान नियम है और इस नियम का पालन कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे सब प्रोग्राम देख लीजिए, और आज के नहीं, पिछले 60 साल देख लीजिए। बैंक नेशनलाइजेशन को देखिए, किसान को, गरीब को आवाज दी। हरी क्रांति देख लीजिए, किसान को आवाज दी। यहां महिलाएं बैठी हैं। दूध की क्रांति किसने की? इन महिलाओं ने की। कैसे की? इनको आवाज दी गई, इनको शक्ति दी गई और उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम बना दिया। सिर्फ गुजरात में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में। जितना दूध आज यहां बनता है हिंदुस्तान में और कहीं नहीं बनता। किसकी देन है? आपकी देन है, गुजरात की महिला की देन। क्यों? क्योंकि आवाज दी गई। मनरेगा देखिए, गरीब को रोजगार का अधिकार दिया। ये नहीं कहा भैया किसी एक जात को देंगे, किसी एक धर्म को देंगे, किसी एक प्रदेश को देंगे। हमने कहा जो भी गरीब है 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हम देंगे। उनको आवाज दी। भ्रष्टाचार की बात होती है, बीजेपी के लोग कहते हैं भैया भ्रष्टाचार है। आरटीआई किसने दिया? बीजेपी ने आरटीआई दिया। किसने दिया? आरटीआई से क्या हुआ? आम आदमी को सूचना का अधिकार मिला। पहले जो बंद कमरों में रहता था बाहर आ गया। कुछ साल पहले मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, पर्सनल चिट्ठी। किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन लिख दिया। कहा भैया मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या लिखा है। उसके 1-2 महीने बाद मेरी चिट्ठी अखबार में थी। ये शक्ति हमने आपको दी है। अगर भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत हो रही है तो आरटीआई की देन है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात में आरटीआई के कितने एप्लीकेशन रखे हुए हैं बताइए? 14,000। आरटीआई बाकी देश में चलता है, उत्तर प्रदेश में चलता है, बिहार में चलता है, मगर गुजरात में नहीं चलता है। यहां सिर्फ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं भैया गुजरात आगे बढ़ा है,
व्यक्ति ने आगे बढ़ाया है। गुजरात के किसान ने नहीं बढ़ाया, गुजरात के मजदूर ने नहीं बढ़ाया, ये जो महिलाएं बैठी हैं आपने कुछ नहीं किया, ये जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये भविष्य में कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति करता है गुजरात में, जो भी होता है सिर्फ एक व्यक्ति करता है और कोई कुछ नहीं करता है। ये आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि गुजरात में इनसे पहले कोई प्रगति नहीं हुई, ये आए हैं तो प्रगति शुरू हुई है। बहुत अच्छी मार्केटिंग है, बहुत अच्छी मार्केटिंग। आप मुझे बताइए, नर्मदा का पानी मिला आपको? किसान को नर्मदा का पानी मिला? कितना मिला बताओ? कहते हैं गुजरात चमक रहा है, कहते हैं एक व्यक्ति ने गुजरात को चमका दिया, तो मुझे बताओ पानी मिला? आपकी जमीन छीनी गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी गई, कितने रुपए के लिए दी गई? किसका नुकसान हुआ? जो हमारे मच्छीमार भाई हैं उनका क्या हुआ? बड़े बड़े भाषण होते हैं, बदल दिया गुजरात को, एक व्यक्ति ने बदला। लाखों लोग रोज पसीना देते हैं अपना, खेतों में काम करते हैं, मछुआरे जाते हैं काम करते हैं, किसान काम करता है, मगर नहीं भैया, यहां सिर्फ एक व्यक्ति है। गुजरात को सिर्फ एक व्यक्ति ने आगे बढ़ाया है और कोई यहां नहीं है। मैंने आवाज की बात की, राजनेता का काम क्या होता है? अपने सपने को परे रखो, अपने सपने को परे रखो, जनता के सपने को जाके समझो, पहचानो, और पहचानने के बाद उस सपने को अपना सपना बनाओ। गुजरात के सबसे बड़े व्यक्ति ने यह कहा है और इस बात को लेकर उन्होंने अंग्रेजों को यहां से हटा दिया। अब आप जाओ साउथ अफ्रीका जाओ, वहां नेल्सन मंडेला जी हैं, उनसे पूछो भैया आपको रास्ता किसने दिखाया, और वो आपको कहेंगे देखिए गुजरात में एक व्यक्ति हुआ करता था, पोरबंदर में पैदा हुए थे, उनका नाम गांधी जी था, वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। आज नहीं रहे मगर वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। ओबामा जी ने अपने भाषण में कहा गांधी जी मुझे रास्ता दिखाते हैं। अभी बर्मा से आंग सान सूची जी आई, उनसे मैंने पूछा जब आप जेल में थी आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा, कहां देखती थी आप? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। जो भी राजनीति समझता है वो गांधी जी का नाम लेता है, और ये आपकी देन है, गुजरात की देन है, आपके इतिहास की देन। मगर यहां एक सपना चलता है, एक व्यक्ति का सपना। आपका जो सपना है उसके बारे में बातचीत नहीं होती। नैनो गाड़ी, कितना पैसा जाता है आपका एक गाड़ी में? जोर से बोलो। 60,000 रुपए आप लोग देते हो, 60,000 रुपए आप लोग देते हो। गाड़ी मिली आपको? अरे भाई 60,000 रुपए में तो आप खरीद लो आधी गाड़ी। तो एक व्यक्ति का सपना चल रहा है और वो गुस्से की राजनीति करते हैं। और गुस्से से क्या होता है? गुस्से से जो आम आदमी का सपना होता है वो नहीं दिखाई दे सकता। देखिए, मेरे पिता को मारा गया,
मेरी दादी को मारा गया, ठीक है। मतलब मेरे लिए सबसे जरूरी दुनिया में 4 लोगों में से 2 को ले लिया गया, आतंकवादियों ने मारा। मगर मैं आपको आज कह सकता हूं, मुझ में इतना सा भी गुस्सा नहीं है। मैंने उस गुस्से को रख दिया है, और वो जो गुस्सा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कभी गुस्सा नहीं था। जब मेरी दादी मरी, जब मेरे पिता मरे, बहुत गुस्सा था मुझ में। मगर गुस्से से व्यक्ति अंधा हो जाता है। मैं अंधा था, और जब मैंने गुस्से को नीचे रखा, ठीक से दिखाई देना शुरू हो गया। यहां पे मुश्किल क्या है? ये जो व्यक्ति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो गुजरात को चलाते हैं, जिन्होंने पूरे गुजरात को बदल डाला है, उनमें गुस्सा है, और गुस्से से ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये प्रदेश प्यार से आगे बढ़ेगा, और ये गांधी जी ने रास्ता दिखाया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आपके सपने हैं, आप इस प्रदेश को चलाते हो। आपका इतिहास है, प्यार का इतिहास है, और आपके दिल में है, सबके दिल में है। आपने ये हमें बताया है, दिखाया है। आज सरदार पटेल जी को भी हम याद करते हैं। अगर गांधी जी की बात करें तो सरदार पटेल जी की बात करनी पड़ेगी। उनका क्या सपना था? कोई जानता है सरदार पटेल जी का सपना क्या था? सरदार पटेल ने कहा कि मेरा सपना है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन आए जब कोई भी भूखा ना हो। एक बार नहीं कहा, बहुत बार कहा। और हम क्या कर रहे हैं? भोजन का अधिकार, उनके सपने को हम पूरा कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? उसको पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे भैया कांग्रेस को रोको। आपकी यहां आवाज दबा देते हैं, असेंबली को नहीं चलने देते। आपने वोट दिया, कितने दिन चलती है असेंबली यहां पे बताओ मुझे? 25 दिन, साल में 25 दिन यहां असेंबली चलती है। तो वहां भी रोको, पार्लियामेंट को भी रोको, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी वाले पता नहीं कौन से कानून बना देंगे, फिर से इलेक्शन हार जाएंगे। एफडीआई को रोको, मनरेगा ला रहे थे उसको रोको, जन लोकपाल नहीं लोकपाल बिल है उसको रोको। आवाज को दबाओ भाई। लोकपाल की बात हुई, हम लोकपाल बिल लाए, बीजेपी के लोगों ने उसको हरा दिया। लोकायुक्त है यहां? कितने साल से नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है कि लोकपाल ना हो, इसलिए लोकपाल नहीं है, लोकायुक्त नहीं। आपको खड़ा होना है। आप गुजरात को चलाते हो। अंग्रेजी में कहते हैं भैया, मेरी घड़ी में टाइम देखा और फिर मुझे बता दिया, टाइम बता दिया। ये यहां हो रहा है। काम आप कर रहे हो, पसीना आप दे रहे हो, गुजरात को आगे आप बढ़ा रहे हो, और एक व्यक्ति कह रहा भैया मैंने किया। इसको आप बदलो, गुजरात की सरकार बनाओ, इन महिलाओं की सरकार बनाओ, युवाओं की सरकार बनाओ, मछुआरों की सरकार बनाओ, गरीबों की सरकार बनाओ, और इस प्रदेश को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाओ। और सबसे जरूरी बात जो आप में है, ये जो आपके
मुख्यमंत्री हैं जो गुस्से की बात करते हैं, ये गलत है। आप में प्यार है, प्यार की सरकार होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।